और साथी भाई आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, राम कुमार कश्यप जी, सरदार जांबा जी। तालियों से पूरी ताली से आज संबंधी के सामने का स्वागत किया जाए। सरदार जांबा जी का स्वागत करें। कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। पुंडरी में नगर पालिका जो चुनाव हो रहे हैं वो सबसे अलग और खास है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के 16 पार्षद भी सिंबल पे उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे उतारे गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद सिंबल पे उतारे हैं। आपका जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, जिला परिषद के मेंबर बनते हैं। जब वो मेंबर बन के जाते हैं, वो चेयरमैन के साथ उनका तालमेल नहीं बनता, वो काम नहीं करने देते। अगर हम अपने पुंडरी में भी ऐसे केवल ममता सयानी को अपना सिंबल देकर उतारते और बाकी बोलते हैं कि 16 जो भी अब सारे इलेक्शन में जो जीतेगा वो आ जाएगा, तो सोचिए जो 16 वो पार्षद होते वो दारू भी बेचते, दारू भी ऑफर करते, नशा भी ऑफर करते, पैसा भी ऑफर करते, पता नहीं क्या क्या करते और मेरी पुंडरी का बुरा हाल कर देते। इसलिए मैंने पूरे हरियाणा में मैंने जाके बात की अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल गडोली जी से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैंने अपने पार्षद भी सिंबल पे उतारने हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि अपने पुंडरी को कैसे डेवलप किया जाए, अपने पुंडरी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आगे आ जाओ कि अपने पुंडरी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आपको पता है जैसे आप लोगों ने विधानसभा में मुझे सपोर्ट किया और मैंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगी है कि मैंने अपने हल्के को डेवलप करना है, इसीलिए मैंने एक टीम फिर उतारी है अपनी पुंडरी की नगर पालिका में। वो टीम है हमारे 17 मेंबर की, 1 चेयरपर्सन और 17 पार्षद। क्योंकि मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो मेरे पुंडरी के विकास में मेरा सहयोग कर सके। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी 17 के 17 मेंबर सारे पढ़े लिखे हैं। कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई एलएलबी है। मैंने बड़ी सोच समझ के पूरी की पूरी टीम पुंडरी के इलेक्शन में उतारी है। और सबसे पहले ये बोलना है अपने पूरे 17 मेंबरों को कि कोई भी शराब की एक बूंद भी ऑफर नहीं करेगा किसी को, एक बूंद भी। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुंडरी का इलेक्शन इतना साफ सुथरा हो ताकि हमारा पुंडरी का जो इलेक्शन है पूरे हरियाणा के लिए एक उदाहरण बन के आए, एक मिसाल पेश करे। अगर हम इसको ऐसे ओपन छोड़ देते, पता नहीं लोग क्या क्या ऑफर करते, हर तरह का नशा भी ऑफर करते, लेकिन मैं अपने पुंडरी में कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है कि नशे के खिलाफ मेरी जंग जारी है, बुराई के खिलाफ मेरी जंग जारी है। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4 महीनों में मैं आप लोगों के बीच में हूँ, दिन रात आपकी सेवा में हूँ। जो ये इलेक्शन है ये 17 मेंबर का इलेक्शन नहीं है, ये सतपाल जांबा का इलेक्शन है। क्योंकि मैं टीम लेके आया हूँ, मैं अपने रिस्क पे टीम लेके आया हूँ। इस रिस्क को लेने से बड़े बड़े डर गए, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मुझे अपना पुंडरी डेवलप करना है, अपना पुंडरी विकसित करना है, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। और आप लोगों के दम पे रिस्क लिया, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो तो हम ये जंग भी जीत जाएंगे। अब बात करते हैं कि आजाद की। मान लीजिए कि किसी भी वार्ड से कोई आजाद बन भी गया, कल वो क्या बोलेगा? ये तो बीजेपी वाले हैं जी, मेरा काम नहीं करते जी, इनकी सरकार है जी, मैं क्या करूं, मैं जाता हूं, काम ही नहीं करते।
जब आप लोगों को पता है कि आजाद कल को आप लोगों को ये रिप्लाई देगा, तो आजाद को बनाना ही क्यों? अरे भाई, विधायक आपका, सीएम आपका, पीएम आपका, तो फिर आजाद का मतलब क्या रहेगा कुंडली में? अरे जब तालमेल बनेगा तभी तो काम बनेगा। हमने इतनी मजबूती से अपने कुंडली के लिए, पूरे हल्के के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मेरे हाथ मजबूत करें। आज इस कुंडली में चाहे वो नाली हो, चाहे सीवरेज हो, गली गली में खुर्दे भी हैं और मैं उससे लड़ रहा हूं। तो कितनी बार मैं रेट भी लगवा चुका हूं, वो एक दिन बंद करते हैं फिर खोल लेते हैं। अब जब मेरे लिए 17 सिपाही आप लोगों के बीच में रहेंगे, हर वार्ड में एक ऑफिस होगा, देखो तो खुर्दे वाला कैसे खुर्दा खोलेगा। अगर खुर्दा खोल देगा, खुर्दे वाला तो अंदर जावेगा, वो पार्सल के अंदर जावेगा। मैंने पहले क्या किया। और मेरी माताओं को अपनी फैमिली आईडी में इनकम करने के लिए कहीं नहीं जाना। अगर इनकम कम करवानी है, कहीं नहीं फिरना। राशन कार्ड कम आ गया, अपने कहीं नहीं जाना। राशन कार्ड में कोई घोटाला हो, अपने कहीं नहीं जाना। आपके ही वार्ड में जो पार्षद होगा उसके पास जाना है। अगर आपकी वो नहीं सुनेगा तो फिर सतपाल जंबा उसको देखेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आया हूं। और इसी कुंडली शहर में आपने देखा होगा कॉलोनियां आती है, हर गांव में भी आती है कॉलोनियां। यकीन मानिए, जिसको कॉलोनी मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिलती। जिसके लैंडर के मकान है वो कॉलोनी लेके बैठा हुआ है। ये क्या, कहां गड़बड़ है? ये वो दलाल है जो कमीशन खोर है, जो 10-20 रुपए लेके गरीब का हक मार लेते हैं और लैंडर वाले को कॉलोनी पास करवा देते हैं। अब क्या होगा? 17 मेंबर आपके बीच में होंगे। अगर वार्ड नंबर 13-14 की बात करें तो 13-14 में विशाल और सीमा, इनकी जिम्मेवारी होगी कि हमारे प्रशासन के साथ मिलकर ये बताए किसका घर कच्चा, किसका घर पक्का। अगर इन्होंने भी गड़बड़ कर दी, अगर इन्होंने भी गरीबों का हक मार लिया, फिर मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। आज आपके सामने मुंह पे काम लग रहा। अगर आपके मोहल्ले में कोई भी पानी की समस्या आई, कोई सीवरेज की समस्या आई, कोई गली की समस्या आई, कोई स्ट्रीट लाइट की समस्या आई, तो ये ठीक करेगा, अपने कहीं नहीं जाना। इनका काम है, क्योंकि हम सब मिलके इनको बना रहे हैं। तो ये जो आजाद वाला है, ये कुंडली से एक भी नहीं बनने देना। एक भी कसम खा लो, कुंडली सिर्फ बीजेपी की बनानी है, मजबूत हाथ करने हैं। और आपका बेटा, आपका भाई सतपाल जंबा, जिसने कसम खाई थी कि कुंडली को पूरे हल्के का नंबर 1 बनाना है, दिन रात आप लोगों के लिए खड़ा है। नहीं खड़ा बता दो, एक बता दो कि नहीं खड़ा, दिन रात से आप लोगों के लिए है। और जब तक चलता रहूंगा, जब तक लड़ता रहूंगा, जब तक मेरा हल्का नंबर 1 हल्का नहीं बढ़ता, आप लोगों के लिए रहूंगा। जितनी भी बुराइयां हैं हम उनको सब मिलकर खत्म करेंगे। वो कब करेंगे? जब आप लोग मेरा हाथ मजबूत करोगे, मेरा साथ दोगे। ऐसी टीम हम कुंडली को देंगे जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड टीम है, जो चुनाव लड़ रही है लेकिन शराब नहीं दे रही। आपको पता है कुंडली शहर में क्या हो रहा है? अरे फूल ज्यादा बिक रही है, शराब कम बिक रही है। ये है ताकत बीजेपी की। कल मेरे पास फूल वाले आए थे, मैं बोले भाई आप क्यों आए? बोले जी आपका शुक्रिया करने आए। मैं क्यों? देखो जी पहली बार इतने फूल बिक रहे हैं कुंडली शहर में, और दारू वाले रोंदे फिर हमारी दारू नहीं बिक रही। क्यों? क्योंकि हमने साफ नीति से इलेक्शन लड़ना है, हमने इनका खर्चा नहीं करवाना। अगर इनका आज खर्चा करवाएंगे, कल ये पूरा करने के चक्रों में रहेंगे। तो मैंने कहा कि अभी आपका कोई पैसा नहीं लगने दूंगा, आपका फ्री में आपका इलेक्शन लड़ाऊंगा। कल देखूंगा कैसे गड़बड़ करेगा। गड़बड़ करेगा तो फंसेंगे, छोड़ दूंगा नहीं है। बहुत सारे अधिकारी निशाने पे है जो मिलकर करते हैं, जो गरीबों का हक मारते हैं। तो प्लीज सब मिलकर अब की बार कुंडली में ऐसी सरकार, छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, ताकि अपने कुंडली में आने वाला जो भविष्य कुंडली का, छोटे छोटे बच्चे, उनको अच्छे स्टेडियम मिल सके। जो हमारा इंडोर स्टेडियम है आपने देखा होगा, उसके लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा दिया, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से खेल सके, हमारी बेटी अच्छे से खेल सके। जो फुटबॉल का ग्राउंड है उसमें फ्लड लाइट लगवाने के लिए बोल दिया है, उसमें घास लगाने के लिए बोल दिया है, उसकी 4 दीवारी के लिए बोल दिया है, ताकि हमारे बच्चे नशे से हटकर खेलों की तरफ बढ़े। और जो मैंने ये मिशन छेड़ा था हेलमेट का, छेड़ा नहीं, ये चलता रहेगा। ये आप लोगों के लिए है, आपके लिए, आपके सुरक्षा के लिए है।
कोई ये कह देगा कि भाई जाम्बा ने ये हेलमेट के लिए हम इसको वोट नहीं देंगे, तो भाई आना मंजूर है, लेकिन हेलमेट तो आप लोगों को पहनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को फिक्र नहीं है, आप लोगों को फिक्र नहीं है, लेकिन आपकी माताओं को, आपके पिता को आपकी फिक्र है। आपका गर्म खून हो सकता है कि आपको जोश में बोले कि मुझे जरूरत नहीं हेलमेट की, लेकिन सोचिए आप अपने माँ बाप के अकेले बच्चे हो, घर से निकले बिना हेलमेट के और आप घर नहीं आए, सोचिए पीछे क्या बीतेगी उस माँ पे। सोचा कभी आप लोगों ने? लेकिन मेरा फायदा क्या है? आपकी सुरक्षा के लिए तो बोल रहा है भाई सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, पुंडरी का नंबर वाला बनाइए, और मैं बनाऊंगा भाई। लोग कहते हैं विधायक साहब इतने छोटे इलेक्शन में इंटरेस्ट मत दिखाइए, आपके लिए सही नहीं रहेगा। मैं कहता हूं भाई अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाऊंगा और 16 के 16 और एक चेयरपर्सन 17 के मेंबर जिताऊंगा, घर घर जाऊंगा, सबको मनाऊंगा। जो वोट नहीं देंगे उसे पूछूंगा वोट क्यों नहीं देनी बीजेपी को, क्या कमी है बीजेपी में। पहली बार इतिहास है पुंडरी वालों ने 30 साल में जो आजाद तंत्र था उसको तोड़ा है। मुझे पता है आप लोग इतिहास फिर रचोगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में पहली बार कोई छोटी नगर पालिका सिंबल पे लड़ रही है। तो हमने हिस्ट्री क्रिएट करनी है, हमने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या जीत का भी और डेवलपमेंट का भी। आप लोग आए, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ममता सयानी हमारी बहन को आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताना है। साथ में 13 नंबर वार्ड से विशाल को, सीमा को 14 से ज्यादा घर घर जाके ये मत सोचना कि ये हमारा वार्ड है बस हमने तो सीमा को जिताना है, ये विशाल को जिताना है, नहीं, क्योंकि हमारा शहर है, सब हमारा भाईचारा है, सब जानते हैं एक दूसरे को। जहां भी आपकी पहुंच है उनसे बोलिए, पुंडरी के भविष्य के लिए वोट दीजिए, पुंडरी के डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिए। तो आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मंच पर बैठे अन्य सभी नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और मेरे सामने बैठे सभी पुंडरी शहर की सारी भाई बहनों, पत्रकार के साथियों, देखिएगा सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। जब मैं सतपाल जी के साथ एंट्री कर रहा था धर्मशाला में, देखिए कितना भव्य स्वागत आप सभी ने हम दोनों नेताओं का किया, सभी नेताओं का किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। देखिएगा विशेष रूप से माता बहनें जो आई ना 50% की संख्या, आप मेरे 50% से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर आए, आपने अपना प्रतिदिन पूरा कर दिया है, आपके लिए दिल के गहरे धन्यवाद। तो आप सभी ने पता है कि 2 मार्च को हरियाणा में नगर निगम के, परिषद के और नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें से पुंडरी एक है, हमारी इंद्री की भी एक है। और मैं सतपाल जी को इस बात के लिए दाद देता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ कि 21 देखिए ये पहली नगर पालिका है जहाँ पर चेयरमैन का भी और 500 का जो चुनाव है पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये पहली नगर पालिका है पुंडरी आपकी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं सतपाल जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपके विधायक हैं, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, के साथी हैं, अभी कह रहा था, अभी हेलमेट की बात कर रहा था, मैं तो कह रहा था मैंने बच्चों को डरा दिया मगा हेलमेट की बात करके लिए, परंतु ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है ना। देखिए ये हम एक कमेटी में दोनों भाई, ये आपके हल्के की भी चिंता करते हैं ना, मुख्यमंत्री से बराबर बातचीत करता रहता है, विधानसभा में आपके हल्के के लिए बराबर बोलता है, ठीक है ना, हर तरह से चिंता करता रहता है। तो ये मैं इस भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं जैसे चुनाव चल रहे हैं, हमारी बहन ममता देवी जी, ठीक है, पढ़ी लिखी है, बढ़िया पर्सनैलिटी आपके सामने थी, बोल रही थी, तो बढ़िया पढ़ी लिखी है, बढ़िया सामाजिक नेता है। तो मैं आपसे, आज मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई आपके बीच में, पुंडरी में जाकर के आपने जो चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार हैं या पार्षद है सभी के लिए वोट मांग करके आनी है, खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाना है। तो मैं समझता हूँ आज यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी संख्या में मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से जो पशु समाज के मेरे भाई हैं यहाँ पर आए हैं, इनका मैं भी दिल की गहरा धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा जो बीजेपी की सरकार है, वैसे तो इसने हर वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग है, महिला वर्ग है, मजदूर वर्ग है या अन्य वर्ग है, सभी के लिए बहुत से काम किए। चाहे केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी
हमारे प्रदेश की सरकार है, नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में, इससे पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में थी, बहुत से काम कर रही है, बहुत से काम किए आगे कर रही है। अभी मैं अगर कहूँ पिछड़े वर्ग की बात, क्योंकि मुझे भी राज्यसभा में रहने का मौका मिला, पिछड़ा वर्ग जो कमिश्नर सेंटर में जो हमारे हित की बात करता है, मोदी जी के बनने से पहले वो पिछड़ा वर्ग जो था पहले सेंटर में, परंतु उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक शक्तियाँ उसके पास नहीं थी, जिस प्रकार की शक्तियाँ जो है SC/ST कमीशन पे है। तो मोदी जी के आने के बाद इसका पुनर्गठन किया गया, ओबीसी कमीशन का, जो हमारे हित की बात करता है, पुनर्गठन करके उसको जो है संवैधानिक शक्तियाँ देने का अगर काम किया है बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको देने का काम किया। तो आज जो ओबीसी कमीशन सेंटर में है वो आज उसको जो है संवैधानिक शक्तियाँ हैं, इससे पहले नहीं थे। देखिए कितना बड़ा काम। और आज मैं कहना चाहूँगा, आज हमारा मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से बहुत बड़ी देन है पार्टी की। अगर मैं आज हरियाणा की बात करूँ, आज हमारा मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आता है, और देखिएगा BC वर्ग के लिए कितना बढ़िया काम हमारे हरियाणा की सरकार ने, नैब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल ने किया। जब हमारे पीछे पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, आप सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को BCA को 8% आरक्षण में दिया गया। उसकी बदौलत कितने सरपंच, पंच, जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन बन करके उसमें आए, कितने, ये उसी का कमाल है। जो आरक्षण आपको दिया गया ना पंचायतों, उसमें अभी जो है इसमें इसी प्रकार से आपको नगर पालिका चुनाव में भी इस प्रकार से आपको आरक्षण दिया गया, BC-A को आरक्षण दिया गया और BC-B को दिया गया। और उसका ये कमाल है नीति का, हमारी बहन जो है ममता देवी BC-B कोटे से आई और आज आरक्षण लड़ रही है आपके साथ। कितना बड़ा काम है, कमाल है पार्टी की नीति का, कमाल है कि नहीं है? कितना बड़ा मान सम्मान है पार्टी का, बहुत बड़ा मान सम्मान है। और देखिएगा इसको चेयरमैन बनाया, फिर देखना कमाल को, इसके कमाल को फिर देखना। इसी प्रकार से और बहुत से काम ओबीसी समाज के लिए गया, कितने लाभप्रद योजना आपके लिए लगाई। हर गरीब को जो है अनाज फ्री में अनाज दिया जाता। अगर इंडिया की आज मैं बात करूँ ना, 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। छोटा आंकड़ा नहीं है, 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ये हमारी नरेंद्र मोदी की नीतियों का कमाल है, बीजेपी सरकार की नीतियों का कमाल है। तो इतना ये जो योजना इतनी महत्व है गरीब लोगों को, अगर 7 दिन 8 दिन 15 दिन अगर गरीब परिवार को अनाज नहीं मिलता ना, डिप्टो वाला ऑर्डर वाला कहता है अनाज नहीं आया, देता नहीं, तो फोन जो है सतपाल जम्बा जी पे, नवीन जिंदल के पास जाते हैं फोन, ये हमारे को अनाज नहीं मिला। इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना है आपकी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसी प्रकार से देखिए आयुष्मान योजना कितनी बढ़िया, जो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया स्वास्थ्य संबंधी योजना है। आयुष्मान योजना वर्ल्ड की, मैं इंडिया की नहीं कह रहा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है, जिसमें हर गरीब परिवार के मेंबर को साल में 5 लाख रुपए तक का सरकारी खर्चे में इलाज कराने की सुविधा देती है। बहुत बड़ा काम है इसमें। हमने देखा जब पीछे हमने भारत विकसित संकल्प यात्राएं गाँव में आई, आपके पास भी हमने देखा प्रैक्टिकली कितने लोगों ने माइक पर आकर के, मंच पर आकर कहा कि मैंने इससे ये इलाज करा, मैंने उससे ये इलाज करा, अगर मुझे पैसा नहीं मिलती शायद मैं पछता भी नहीं। तो बहुत बड़ा काम जो है गरीब लोगों की यह योजना काम कर रही है। इसलिए पानी पीने की, पानी की देखिएगा आज हर घर में, हर परिवार के घर में कनेक्शन है पानी का, टूटी घर में पहुंचा दिया है। यह भी एक बीजेपी सरकार की नीति का कमाल है। हाँ ऐसा हो सकता है जो लाल डोरे से बाहर 2-3 किलोमीटर में डाणी है, वहाँ हो सकता है पानी नहीं हो, परंतु उनके लिए भी सरकार नैब सिंह सैनी ने अभी योजना बना दी है, उनको भी जल्दी ही पानी मुहैया करा दिया जाएगा जो बाहर डाणियों में रहते हैं, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना, अब देखिए 11 करोड़ महिलाओं को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए हैं। एक गैस का कनेक्शन जो सरकार देती है 5,000 रुपये सरकार के खर्च आते हैं। आप ये मत कर सोचना भैया, तो वो जो गैस वाला फ्री में देता है, एजेंसी वाला फ्री में कोई नहीं देता, उसके खाते में तो जब वो गैस का कनेक्शन गरीब महिला को देता है तो 5,000 खाते में उसको से काम आ देती है, केंद्र सरकार डालने का काम करती है। तो ये भी बहुत बढ़िया अच्छा मतलब योजना सरकार के है। इसी प्रकार से बुजुर्गों को जो पेंशन मिल दिया, देखिएगा बुजुर्गों को पेंशन देने का काम ऐसे तो चौटाला जी ने किया था, देवीलाल जी ने, देखिएगा दूसरे में 100 रुपये किए थे, और अब ये बढ़कर के 3250 हमारी हरियाणा की सरकार, नैब सिंह सैनी की सरकार आपको दे दिया।
और सीधा डायरेक्ट आपके खाते में आती है। और जिसकी उम्र 60 साल की हो जाती है उसी दिन पेंशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी आपके घर आता है, उस बुजुर्ग के घर आता है जिसकी 60 साल उम्र हो गया, पूछता है अभी तेरी उम्र 60 साल हो गया, पेंशन लेना चाहेगा? वो कहता है जी लेऊंगा, तो उसको 1 महीने के अंदर उसकी पेंशन घर आ जाती है 32,000। कमाल है नहीं कमाल है? तो ये देखिएगा कि ये हमारी सरकार की नीति का कमाल है। और इसके मैं बता दूं ये योजना कितनी बढ़िया काम करी बुजुर्गों के लिए। देखिएगा उससे वो 1 मिनट बुजुर्ग इससे देखिएगा अपना जो उनका खर्चा वो भी चलाते हैं, नहीं फिर दवाई वगैरह लेनी पड़ती है वो भी ले लेते हैं, कुछ और कपड़ा धोना भी ले लेते हैं। परंतु क्या है देखना, मैंने देखा प्रैक्टिकली जो बुजुर्ग जिनको पेंशन मिलती है कुछ पेंशन को बचा लेते हैं, सेविंग करते हैं। किसके लिए करते हैं उनको पता, फिर मेरा जो दामाद लड़की जो है किसी त्योहार पे आएगी फिर मैंने उसको सामान में वो पासी वो फिर वो जेब में से निकाल करके उनको दे देता है, ठीक है ना। और वो देता भी इस प्रकार से है जैसे कोई महिला है बुजुर्ग है वो है तो वो अपनी बहू को नहीं पता लगने देते कि मैं अपनी लड़की को दामाद को पैसे दे रहा हूँ, चुपके दे देते हैं, ठीक है ना। अगर वो खाने के सामने देंगे तो घर में झगड़ा है रोड़ा है फिर तो आप देखिएगा ये पैसे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इससे मान सम्मान बुजुर्ग का बढ़ रहा है, लड़का लड़की है जो उसके दामाद उनका मान सम्मान बढ़ रहा है, ठीक है। कितनी बढ़िया सोच गवर्नमेंट की है। तो इस प्रकार ये काम जो है सरकार के हैं। तो अभी हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आपके सहयोग से बनी है। रमेश जिंदल को आपने 25,000 के माध्यम से यह जिताया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस बात के लिए पुंडरीवाला को धन्यवाद करता हूँ। जिंदल साहब जो है सारे लोकसभा में 25,000 से जीते हैं लीड से, आपने पुंडरीवाला में 12,000 की लीड तो आपने करा दी, कितनी करा दी? 12,000 की लीड तो आपने कराई है पुंडरीवाला में। 50% लीड तो आपकी इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। इसके बाद सतपाल जी को आपने विधानसभा यहाँ से छोड़ करके रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, नहीं यहाँ पर तो एक होती थी बात भी आजादी जीतेगा, आपने अगर रिकॉर्ड तोड़ा कई सालों के बाद ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अब देखिए सतपाल आपकी कितनी प्रकार से आपकी लड़ाई लड़ रहा है और ये आपने सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। तीसरी बार हरियाणा में भी नरसिंह सैनी नेतृत्व में सरकार बनी, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने ट्रिपल इंडियन की सरकार बनानी है, नगर पालिका में भी बहन ममता देवी को चेयरपर्सन बना करके और जो 16 पार्षद हैं 2 आपके निर्विरोध चुने गए हैं, 14 को आप रह गए हैं, उनको भी आपने कमल का फूल का बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिता करके नगर पालिका कुंडी के नगर पालिका मिलने का अपने काम करना है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, कितने काम आपके होंगे इस प्रकार। और वैसे देखिएगा पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे नरसिंह सैनी, रैली थी, धन्यवाद रैली, करोड़ों की सौगात आपको दे के गया, 25 करोड़ तो आपको दे गए, 25 करोड़ मेरे को देगा हल्के के विकास के लिए, मेरा भी उसी प्रोग्राम था, ठीक है ना। और अभी कह रहे थे 1 करोड़ से तो आपका स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बनना रहा, सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे आपके, 4 करोड़ खर्चा आएगा सरकार के समय। नरसिंह सैनी की सरकार कितना खर्चा आएगा? 4 करोड़, सारे शहर में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। और भाई जो कमी रहेगी है फिर ये बहन ममता जी चेयरपर्सन बन जाएगी और इसके साथ 16 और पार्षद आ जाएंगे इसका सहयोग करने के लिए। भाई विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो मेरी गारंटी आ रहा है, देखो मैं एक आपसे वादा करके जा रहा हूँ, नवीन जिंदल जी आपके पास लोकप्रिय एमपी आपके लिए काम कर रहे हैं, सरपाल जी आपके काम कर रहे हैं। और भाई कोई मेरे लाइफ में कोई सेवा होगी ना तो मैं भी आपकी इसमें पूरी आपकी सिफारिश करके आपके काम करने का काम करूँगा। और आपको 2 एमएलए बन गए मिल गए, अब कितने मिल गया एमएलए? 2 एमएलए मिल गया आपको। एक भाई सतपाल जी ऑलरेडी काम कर रहा है और मैं भी आपके लिए काम करूँगा। भाई देखिएगा आपने मेरी कितनी इज्जत बढ़ाई आप लोगों ने, कितनी संख्या में आप लोग आए, तो मैं भी आपके कामों के लिए कोई भी वो नहीं करूँगा, एक सूचना कुछ कर दूंगा मैं आपको। तो जो हमने चुनावों से पहले हमारी नरसिंह सैनी की सरकार ने, नरसिंह सैनी ने आपसे वादा किया महिलाओं से क्या सरकार बढ़ने के बाद एक स्कीम चलाएंगे लाडो लक्ष्मी, जिसमें महिला के खाते में 21 रुपए डालने का काम करेंगे। और कल परसों हमारे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया, 1 अप्रैल से महिलाओं के खाते में 21 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत से काम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब महिलाओं के और भी, किसानों के भी है, युवाओं के भी है, दोनों के भी है। अच्छा एक योजना और मैंने दे दिया 27 फरवरी को, 1-2 मिनट, 27 फरवरी को शहर कुंडरी में, यही कुंडरी में
इन बहनों के समर्थन, इनके प्रचार के लिए, इनका समर्थन करने के लिए, इनको वोट की अपील करने के लिए खुद नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, वो भी इनके लिए वोट की अपील करेंगे। इसी के लिए पार्टी कमाल हो जाएगा। फिर देखो, मुझे उम्मीद है 90% वोटर तो आप लगा देंगे, और भाई थोड़ी बहुत ही कमी रह जाएगी 5-7% की, वो कमी हमारे नैब सिंह सैनी पूरी कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है 95% का टारगेट मैंने दिया है यहाँ पर आपको, 95% वोटें आपने इनको जुड़ाने, ठीक है ना। तो मैं अगर मेरी बात से सहमत देगा, 2 मशीनों पे वोट डलेगी आपकी, 2 मशीनें मिलेंगी आपको, एक 5% के वोट के लिए और एक 4% के वोट के लिए। हो सकता है प्रधान आपको अध्यक्ष कह दे, अध्यक्ष की वोट डाल दो, प्रधान की वोट डाल दो, हो सकता है चेयरमैन की ना हो, तो चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रधान की बात हो, ठीक है ना। आज हम लोग ममता देवी के लिए कह रहे हो, ठीक है ना। तो आपने कमल के फूल पे 2 मार्च को वोटिंग होगी ना, सबसे पहले नहा धो करके, ठीक है ना, और भाई माथा टेक के मंदिर में, गुरुद्वारे में, घर पे जिसको भी आप पूजा करते हैं, भाई चाय का पहला पी करके ब्रेकफास्ट नहीं करना, सबसे पहले आपने वोट डालनी है। क्या करना है? माता बढ़ने से कह रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट नहीं करना होगा आपने, पहले वोट डाल करके आना। तुम्हारी बहुत बड़ी होती है वोट डालने के लिए, पहले वोट डालनी है और फिर मतलब जो है नाश्ता करेंगे बढ़िया ला करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भारी मतों से, कश्यप समाज के सारे लोग बैठे हैं, देखिएगा कश्यप समाज के लोग इतने मेहनती हैं, जो कह देते हैं कर देते हैं, कर देते हैं नहीं कर देते हैं। माता बहन से मैं कहूँगा, देखिएगा एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। आपके हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में जब रहते हैं हमारे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी होते हैं हर एक नागरिक के। तो अगर आपके कुंडली शहर में आपके रिश्तेदारी है, उनको भी वोट की अपील आपने करनी है। और दोस्त हैं ही आपके, बहनों के भी सखी हैं और भाई के भी घर हैं, तो अपने दोस्तों को, सखियों को, रिश्तेदारों को भी वोट की अपील करनी है, कमल के फूल के लिए वोट की अपील करनी है। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं, वोट भी दिलाएंगे, देंगे, वोट दिलाएंगे भी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी, सखियों से भी, तो फिर हाथ खड़ा करके हाथ खड़ा करेंगे सारे में। अरे जहाँ खड़ा धर्मशाला में खड़े, धर्म की जगह होती है, जब हाथ खड़ा कर लिया तो उसको निभाना है आपने। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल की कराइए सबका धन्यवाद। आप सभी ने देखिएगा इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम करा दिया, समर्थन दे दिया, आश्वासन दे दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार छाया भाग साथियों को बहुत धन्यवाद। अखबारों में पढ़ेंगे, देखेंगे ना, बढ़िया